पहले के जमाने में इक्का दुक्का लोग इस प्यार व्यार के चक्कर में पड़ते थे, बर्बाद होते थे और मरते थे। लेकिन आजकल क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, सब मारे जाओगे, कुत्ता ही खीर नहीं खावेला। मैं इस टॉपिक पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता था, लेकिन जब अच्छे खासे लोगों को ऐसे बर्बाद होते हुए, मरते हुए देखता हूं तो दिल दुखता है। इसलिए ना चाहते हुए भी इस टॉपिक पर मुझे आज चर्चा करनी पड़ रही है। एक कहावत है कि ईमानदार कौन, जिसे बेईमानी करने का मौका नहीं मिला। यानी जिसे मौका मिलता है वो बेईमानी करता ही है। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बेईमानी करने का मौका मिलता है फिर भी वो बेईमानी नहीं करते हैं, पक्के ईमानदार होते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो जैसे ईमानदार कौन, जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिला, वैसे ही चरित्रवान कौन, जिसे चरित्रहीनता का मौका नहीं मिला। पहले के जमाने में मोबाइल तो होते नहीं थे और चिट्ठी भेजना, लेटर भेजना इतना आसान नहीं था। हर किसी के घर में हर किसी की एंट्री भी नहीं थी, बातचीत करने की छूट नहीं थी। इसलिए लड़का और लड़की में इतने चक्कर होते नहीं थे या बहुत कम होते थे। लेकिन आजकल आ गया है मोबाइल, तो इंसान किसी के भी घर में किसी से भी संपर्क कर सकता है, वो भी बिना किसी को पता लगे। अब ये जो आकर्षण है लड़का लड़की का, जिसे लोग प्रेम का नाम भी देते हैं, ये आसानी से पनप सकता है और पनप रहा है इस मोबाइल की वजह से। अब प्रकृति ने इंसान को बनाया ही ऐसा है कि वो कभी कभी किसी न किसी से आकर्षित हो ही जाता है। कोई किसी हीरो को पसंद करता है, कोई किसी हीरोइन को पसंद करता है, और भी किसी हाई हेलो वाले को पसंद कर सकता है, आसपास के लोगों को पसंद कर सकता है। ये प्रकृति है। हालांकि ये गलत है, लेकिन ऐसा होता है। इंसान को कोई कोई इंसान अच्छा लगने लगता है। जैसे कोई कुंवारा लड़का है या कुंवारी लड़की है, तो उनके मन में विचार आता है कि इस लड़के से शादी हो जाए तो अच्छा है, इस लड़की से शादी हो जाए तो अच्छा है, ऐसे विचार आते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से शादी का जो निर्णय होता है ये बहुत बड़ा निर्णय होता है। इसमें जीवन दांव पर लगा होता है। तो इमोशन में आकर, भावनाओं में बहकर ये शादी का निर्णय नहीं करना चाहिए। इसमें सुंदरता का उतना महत्व नहीं है जितना पात्रता का है, योग्यता का है। इसमें आप स्वयं भी योग्य होने चाहिए और जिससे आप शादी करना चाहते हैं वो भी योग्य और पात्र होना चाहिए। और जिसे आप पसंद करते हैं उससे शादी हो भी सकती है या नहीं, ये भी देखना चाहिए। क्योंकि कई बार जात पात होती है, धर्म होता है, या और किसी कारण से माँ बाप को रिश्ता पसंद नहीं होता है, फिर घर में झगड़े होते हैं और कुछ लोग घर छोड़कर चले जाते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं, खुद बदनाम होते हैं, माँ बाप बदनाम होते हैं। तो ऐसा सब करके शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्यार को कहा जाता है खुदा है, भगवान है। ये प्यार कोई खुदा भगवान नहीं है, ये कोई साधारण सी चीज है, ये थोड़ा सा आकर्षण है। तो इसके लिए मरने मारने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करने की जरूरत है। तो पहले आप ऐसे लोगों को पसंद ही मत करो जिससे आपकी शादी हो नहीं सकती। ये बिल्कुल क्लियर रखो। और आपकी भी योग्यता है, सामने वाले की भी योग्यता है, और आपका परिवार भी रजामंद है, तो आप शादी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो हो गई शादी की बात। अब बात करते हैं प्रेम की, आकर्षण की। तो ये जो प्रेम होता है ना, ये बिल्कुल पागल होता है, बिल्कुल अंधा होता है। ये ना योग्यता देखता है, ना पात्रता देखता है, ना धर्म देखता है, ना जात देखता है, ना अच्छा देखता है, ना बुरा देखता है, ना बदनामी देखता है, ना रिश्तेदारी देखता है, कुछ भी नहीं देखता। ना हालात देखता है, ना उम्र देखता है, यहाँ तक ये भी नहीं देखता कि सामने वाला शादीशुदा है या उसके बच्चे हैं, या खुद की शादी हो रखी है, खुद के बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य खराब होगा, खुद की जिंदगी खराब होगी, सब तरह थू थू होगी, कुछ भी नहीं देखता। ये इतना अंधा और इतना पागल होता है ये प्रेम। तो इन सब बातों से ये तो साबित हो जाता है कि ये जो आकर्षण होता है ये होता तो गलत है, और गलत ही नहीं बल्कि बहुत गलत होता है। लेकिन इससे बचने के उपाय क्या हैं? तो इसका पहला उपाय यह है कि अपने जीवन में अच्छे अच्छे सार्थक लक्ष्य बनाओ, अच्छे अच्छे सपने देखो, और फिर उन लक्ष्य को, उन सपनों को पूरा करने में अपनी एनर्जी लगा दो, अपना समय लगा दो, अपना ध्यान लगा दो। तब अपने आप दूसरी तरफ ध्यान नहीं जाएगा या फिर बहुत कम जाएगा।
इंसान के जैसे विचार होते हैं वैसे ही उसके कर्म होते हैं। तो अपने जब विचारों को आप बदल दोगे तो कर्म अपने आप बदल जाएंगे। तो अपने विचारधारा बदलो, अपनी सोच बदलो और अपना ध्यान सही जगह लगाओ। और दूसरा उपाय है संस्कारों और चरित्र को महत्व दो। जब आप चरित्र को महत्व दोगे तो चरित्रहीनता की बातों पर, चीजों पर आपका ध्यान अपने आप हट जाएगा। अपने मन को समझाओ कि ये चरित्रहीनता के मौके तो आते रहेंगे, एक नहीं हजार आएंगे, लेकिन हम फिसलेंगे नहीं, हम डिगेंगे नहीं, हम चरित्र पर कायम रहेंगे। लेकिन जो लोग इन चक्करों में फिसल चुके हैं, गिर चुके हैं, उनसे बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हो गया सो हो गया, जब जागो तभी सवेरा है। अब इन चक्करों को छोड़ दो और चरित्रवान बनो। और जैसा कि मैंने पहले कहा, इन चक्करों की जड़ में मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल से मौके बनते हैं। तो मोबाइल का उपयोग थोड़ा सावधानी से करो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। धन्यवाद।